नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। बात करेंगे अब कृष्ण नगरी में कार सेवा। राम मंदिर आंदोलन के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर बड़े आंदोलन की बातें तेज होती दिख रही हैं। मथुरा में श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने ऐसा बयान दिया कि जिसने सियासी और धार्मिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने सनातन समाज और संतों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब अदालतों के भरोसे नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी जन आंदोलन का समय आ गया है। इतना नहीं, उन्होंने देश भर के संतों श्रद्धालुओं से मथुरा कूच करने और कार सेवा की तैयारी करने की बात कही। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं, इसका कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक असर क्या हो सकता है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। कि अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। क्या अब सनातनी तोड़ेंगे शाही ईदगाह की गुंबद? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर ये सवाल गर्म है। पूरे मामले ने नए सिरे से तूल पकड़ लिया है और इसकी वजह है चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दिया गया बड़ा बयान। अपने बयान में स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि अब अदालतों के चक्कर लगाने का समय खत्म हो गया है और राम मंदिर आंदोलन की तरह कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा। आज ये ऐलान करता हूँ और समस्त संतों को आह्वान करता हूँ, सनातनियों को आह्वान करता हूँ श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे, अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था। स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से एकजुट होने की अपील करते हुए आह्वान तक कर दिया कि एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुंबद भी तोड़ दो। कि एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुंबद भी तोड़ दो। अब इस गुंबद को तोड़ने का समय आ गया है। जब तक ये गुंबद नहीं हटेगा तब तक कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं बन पाएगी। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर बवाल मचना था सो मचा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वामी सच्चिदानंद के बयान पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद के बयान को सनातनियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे पास जितने भी प्राचीन साख थे, खस्सा खतौनी नगर, पुरानी खेवड़ नगर, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी हमने माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए और हमें न्यायालय पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास रखें, न्यायालय पर विश्वास रखें। सच्चिदानंद साहब, जिनको मैं साहब कह रहा हूं जबकि साहब कहलाने के योग्य नहीं है, ये ऐसे माहौल में इस तरह के बयान दे करके नफरत और झगड़ा कराने के संबंध में इस तरह की साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 15 से ज्यादा केस अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। इनमें कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इस तरह के बयान के बाद बड़ी सरगर्मी और विवाद ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद ने यह बयान क्यों दिया और क्या वो इस पर अमल करेंगे। क्या तमाम साधु संत इकट्ठा होकर फिर कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी होगी इस देश में, क्योंकि यूपी में चुनाव है और चुनावी माहौल बीच ये बयान बहुत मायने रखता है। इधर राम मंदिर का मुद्दा भी है। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद खुद रहेंगे, श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर है। जैसे ही जुड़ते हैं तो उनको चर्चा में जोड़ेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको जोड़ेंगे। दिनेश फलारी जी जुड़ गए, याचिकाकर्ता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। कई याचिका उन्होंने डाली हुई है। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर रत्ना पांडे प्रवक्ता है कांग्रेस के। सबसे पहले दिनेश फलारी जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से इस जंग को लड़ रहे हैं और बहुत सारे फ्रंट पर आप रहते हैं हमेशा से जब भी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा आता है, लेकिन अब स्वामी सच्चिदानंद का ये बयान कि अब गुंबद तोड़ने का वक्त आ गया, एक और धक्का लगा दीजिए राम मंदिर की तरह, तो क्या माना जाए, आप इसका समर्थन करेंगे? आप चाहेंगे कि तमाम साधु संत एकजुट हो और गुंबद गिराने का वक्त आ गया फिर से? देखिए, मुगलों ने हमारे कृष्ण मंदिर पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था
और उस अवैध कब्जा करने के बाद आज तक उन मुगलों ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। तो हमारे सब संत भगवान है, इनकी भावनाएं आग हो रही हैं। हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे हमने सब न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खिवन नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल। और मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है। वो तो केवल कांग्रेस सरकार ने जो बरसेट 91 बनाया था उसी को आधार बनाकर इस पूरे मामले को डिले करने में लगा हुआ है। तो ये संतों की भावनाएं हैं। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ उसी प्रकार हमारा कृष्ण मंदिर आजाद हो और यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर बने। अब चूंकि यहाँ माननीय हाईकोर्ट में केस चल रहा है तो हमें तो न्यायालय में पूरा विश्वास है। सभी साक्ष्य न्यायालय में जमा है और न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा। और राम मंदिर का फैसला भी माननीय न्यायालय ने दिया था। नहीं तो दिनेश पलानी साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना, तो आप सहमत हैं सच्चिदानंद स्वामी सच्चिदानंद जी के साथ हैं कि भाई एकजुट होइए और गुंबद गिराने की तैयारी करिए? आप देखिए, हम तो याचिका करता है ना, हम तो माननीय न्यायालय में केस लड़ रहे हैं उसको हटाने के लिए। तो हम तो अपनी व्यक्तिगत राय को दे नहीं सकते। हम तो न्यायालय में पूरा तरह निर्भर है। हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। जो निर्णय आएगा वो हमें मंजूर होगा। चलिए, स्वामी सच्चिदानंद हमारे साथ खुद जुड़ गए। स्वामी सच्चिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, गुंबद गिराने की तैयारी है क्या? कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? फिर राम मंदिर के आंदोलन की तरह यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। बहुत हो गई प्रतीक्षा, कब तक प्रतीक्षा करेंगे? कोई निर्णय आने को तैयार नहीं है। चुनाव पे चुनाव होते जा रहे हैं, सरकार बनती जा रही, अभी नहीं तो कभी नहीं का समय आ चुका। अगर आज नहीं हुआ तो शायद ये हो ना पाए। इसलिए इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व होगा वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे होना चाहिए और ऐसे स्तर पे होना चाहिए कि गुम्बद को हटाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना की जानी चाहिए। तो हम तो अपनी बात पर अटल हैं, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा की है। 500 वर्ष हमने रामलला को विराजमान करने में लगा दिए। अब कितना समय भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करना है? हमारे भगवान बांके बिहारी लाल अपने स्थान पर बैठना चाहते हैं, अपने स्थान पर पहुंचना चाहते हैं और हमें नहीं दिया जा रहा है। स्वामी जी, ये देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये इस तरह के आंदोलन से थोड़े चलेगा। अब राम मंदिर का भी रास्ता आपने, ठीक है, कार सेवकों ने गोलियां खाई, गुंबद गिरा दी, खूब बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन राम मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ना। जी देखिए, बिल्कुल फैसले के बाद बना, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, क्यों हमारा पक्ष पूरी मजबूती के साथ नहीं रखा जा रहा है। ये समय आ चुका है, बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक समय होता है, हम अदालत का बिल्कुल इंतजार भी कर रहे थे कि अदालतों से कोई निर्णय आएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिखाई। इतना सुस्त तरीके से न्याय प्रक्रिया चल रही है, इतना कब तक बर्दाश्त करेंगे और क्यों करें? हमारा देश है, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान हम मानते भी हैं, लेकिन संविधान केवल हिंदुओं के लिए, संविधान केवल सनातनियों के लिए है। कितनी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए इन्होंने, और हम लोग आज शांत हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। चलिए स्वामी सच्चिदानंद जी, मैं क्योंकि आप गुंबद की गिराने की बात कर रहे हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी आप गुंबद गिराने की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप गुंबद गिराने का ऐलान आपने कर दिया। क्या ये महज सुर्खियां बटोरने के लिए आपने ये बयान दिया, या वाकई में आपने कोई तैयारी की है, या साधु संतों से बात की है, या कुछ लोगों को आप एकजुट कर रहे हैं? स्वामी जी जी बिल्कुल, हमने साधु संतों से भी बात की है, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अभी फलारी जी महाराज आपके विचार ले रहे थे। अभी हमने दिल्ली तालकटोरा में भी एक कार्यक्रम किया है, वहां संतों के साथ भी हमने यही आह्वान किया था कि अब वो समय आ चुका है, एक धक्का और दो, इस गुम्बद को तोड़ दो। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हमारी पूरी तैयारी आज से नहीं चल रही थी, काफी समय चल रही थी। अब समय आ गया इसको धरातल पर कार्य करने का, और इसके लिए शीघ्र इसकी दिनांक भी घोषित करके, कार्यक्रम की तैयारी करके हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तारीख भी निर्धारित कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। इसकी तारीख एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है जिसके पीछे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। वो तारीख है 9 अगस्त। ये 9 अगस्त वही ऐतिहासिक दिन है जब हमारे देश के, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी जी जो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, एक दिन 1942 में उन्होंने भी एक हिंसा की बात करी, करो या मरो का नारा दिया, और यही अगस्त क्रांति दिवस जो मनाया जाता है 9 अगस्त को,
उसी 9 अगस्त को जन्मभूमि पर हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और एक दो नहीं लाखों करोड़ों भक्तों का आह्वान किया जा रहा है। ठीक है, जो बड़ा ऐलान कर दिया है स्वामी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त की तारीख तय कर दी है। चलिए हमारे साथ हाफिज नूर अहमद साहब जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद साहब, यहाँ तो ऐलान कर रहे हैं 9 तारीख 9 अगस्त को गुंबद गिराने की तैयारी हो रही है। कहाँ सो रहे हैं आप? ये तो गुंबद गिराने की बात कर रहे हैं मथुरा के अंदर। 2027 का चुनाव है देश में, उत्तर प्रदेश में, और इनके पास देश को बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो एक तरह से पेश किए जा रहे हैं, इन्हें अप्लाइज किया जा रहा है कि ये निकले और ये देश का माहौल खराब करे ताकि हिंदू और मुसलमानों में हमें कोई ऑब्लाइज नहीं किया जा रहा है। हमें कोई चुनाव से मतलब नहीं, हमें भगवान श्री कृष्ण से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है। हमें कोई ऑब्लाइज नहीं कर सकता। ईश्वर का दिया हुआ चित्रगुप्त न्याय के देवता के मंदिर में बैठे हुए हैं। अदालत को, कानून को, संविधान को ताक में रख करके बोल रहे हो। यहाँ पर कोई अगर मुसलमान, अदालत तो संविधान आपने माना, अगर अदालत संविधान को मानते हो आइए ना मैदान में, आइए अपना प्रश्न दिखाइए, कहिए ठीक है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हमने मुक्त किया। अदालत भी तो कुछ दिखाई, हमने बाबरी मस्जिद देखी आपको रखे थी आपको बात बहुत बात। अदालत को ही माना है। ठीक है सच्चिदानंद जी, देखिए हाफिज नूर साहब सही तो कह रहे हैं, संविधान और कानून तो है सर, संविधान और कानून भी तो है ना इस देश में। मोदी जी ने इनको अप्लाइज किया है ना कि जाइए दंगा ये फैलाए, हिंदू मुसलमान करे, उनको फायदा हो, क्योंकि उन्होंने जुल्म ज्यादती के खिलाफ उत्तर प्रदेश में किया ही नहीं कुछ। विकास भारत नहीं पूरे विश्व कहते हैं कि हम ताल ठोक के आ रहे हैं, अब अपने मंदिर को लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे। अगर अदालतें नहीं देंगी, संविधान नहीं देगा। स्वामी जी रुकिए एक सेकंड, स्वामी सच्चिदानंद जी अभी रुकिए एक सेकंड। नूर अहमद साहब, आप ये क्या ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? और आपने जो जिक्र किया 2027 का चुनाव, नूर अहमद साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 2027 का चुनाव जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कहीं भी विकास के नाम पे उन्होंने लोगों के हाथ में कटोरा युवाओं को बेरोजगारी के माध्यम से जो सजा दी गई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है ना। तो वो हिंदू समाज को और मुसलमानों के खिलाफ उकसाएंगे नहीं, भड़काएंगे नहीं, तो वोट कहां से मिलेगा उन्हें? तो ये सब भड़काऊ लोग हैं, ये देश के संविधान को नहीं मानते हैं, अदालतों को नहीं मानते हैं। ये आपके चैनल पर बैठ करके, आपका जी न्यूज देश का जिम्मेदार चैनल है, उस पे बैठ करके कितना ये भड़काऊ बोल रहे हैं, बताएं हमें आप। हम भड़काऊ नहीं बोल रहे, हम समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं। आप लोग आगे आइए। मैं सभी मुस्लिम समाज से कहता हूँ, सभी मौलवी मौलाना से अनुरोध करता हूँ, आज मैंने अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है। मैं आपको बता दूं, ना भाजपा का एजेंट था, ना हूँ, ना भाजपा के लिए कार्य करता हूँ। मैं अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने भगवान के लिए कार्य करता हूँ। मैं सनातन धर्म के लिए कार्य करता हूँ। नूर अहमद अजहरी जी रुके, नूर अहमद अजहरी जी रुके, ठीक है इंसानियत नहीं है। नूर अहमद साहब मैं आ रहा हूं लौट के, एक सेकंड रुकिए। नूर अहमद साहब रुकिएगा, मैं एक रिएक्शन पहले, फिर मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ जाऊंगा, फिर एक बार रत्ना पांडे जी का। रत्ना जी अभी देखिए, स्वामी सच्चिदानंद का ऐलान आपने सुन लिया, 9 अगस्त की बात भी उन्होंने तारीख, अब तक तो वो कह रहे थे हम गुंबद गिराएंगे, 9 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं वो। तो इसे आप कैसे देखती हैं? जी आप सभी को नमस्कार के साथ एक बेहद मजबूत आपत्ति दर्ज करना चाहूंगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के इस टाइप के पीठाधीश्वर बन चुके हैं, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को तोड़ मरोड़ करना बंद करें। इन्होंने देश के बापू गांधी जी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसका सच बताना चाहती हूँ। करो या मरो का नारा क्विट इंडिया के लिए मूवमेंट में दिया गया था और अंग्रेजों के विरुद्ध बलिदान की भावना से दिया गया था। और उस पूरे जो क्विट इंडिया मूवमेंट की अगस्त क्रांति थी, पूरा दिन शांतिप्रद थी। जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद छिटपुट हिंसा महात्मा गांधी जी के फेवर में हुई थी, लेकिन ये पूरा आंदोलन अहिंसक था। ये अपने फायदे के लिए गांधी जी को बदनाम करना तत्काल बंद करें और आपके चैनल पे माफी मांगे। गांधी जी का नाम
दुरुपयोग करने के लिए। आप लिख लीजिएगा, आप शांति से सुनिए, लिख के रख लीजिए, आप मुझे शांति कोई से सुनिए, आप राजनीतिक अपनी फायदा बात नहीं कह चुके चाहिए। हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी एंकर महोदय, इनको चुप कराइए। ठीक है स्वामी जी, जैसी सुनिए, बात फिर कह इनका चुके पक्ष भी हैं, सुने ना, सुनना विपक्ष का, कांग्रेस क्या आप कह रही इस है। तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और मैं चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी तत्काल संज्ञान लें। ये खुले चैनल से गुंबद तोड़ दो, ये तो रितंबरा जी का बयान है, पहली बात इनका बयान नहीं है। धक्का दो और गुंबद गिरा दो, ये रितंबरा जी ने कहा था। और क्या इन्हें देश के कानून पर भरोसा नहीं है? ये देशद्रोही हैं। नहीं रत्ना पांडे जी, इस पर रत्ना पांडे ये जी, स्वयं रत्ना पांडे जी, स्वीकार कर रहे मैं हैं देखिए कि ये इंतजार नहीं ये कर वाकई सकते। में संविधान और कानून के दायरे में नहीं आती है बातें, लेकिन सच तो नहीं, यही है ना, ये न्यायालय का इंतजार नहीं मुगलों ने कर मंदिर सकते, तोड़े। इसलिए ये देशद्रोही नहीं रत्ना है। पांडे जी, इस बात से आप इनकार तो नहीं करेंगे ना कि मुगलों ने मंदिर तोड़े और मस्जिद आप बनाई, मुगलों के नहीं राम हैं। मंदिर का उदाहरण है और ये विवाद इसीलिए अब हो आप रहे एक हैं। मिनट सुनिए। हाँ। मुगलों ने मंदिर तोड़ के लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बना के लूटा, क्या फर्क है? आज तो इतिहास बदल चुका है ना। 1026 में अगर गजनी ने लूटा था 17 बार, इन्होंने 2026 में 1000 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, हिंदू हृदय सम्राट, यशस्वी प्रधानमंत्री, दिव्य भव्य मंदिर 40 दिन में 70 बार लूटा है। चलिए मैं इस पर मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। मनोज जी, आपसे पहले तो मेरा सवाल ये, स्वामी सच्चिदानंद जो बयान दे रहे हैं, क्या आप लोग उसका समर्थन करते हैं कि गुंबद गिरा दी जाए? आप समर्थन करते? दूसरा, क्या मुद्दों को भटकाने के लिए, जिस तरह नूर अहमद अजहरी जी ने कहा कि मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही संतों को आगे कर देती है? देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो नूर अहमद जिसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनको बोलने का अधिकार किसने दिया? इनको ये कब भड़काए थे? जब डिंपल यादव जी की साड़ी पे कटाक्ष कर रहे थे, किसने कहा था इनसे? किन युवाओं को भड़का रहे थे या क्या दिखाना चाहते थे? और जब अखिलेश यादव चुप रहे, तो इस नाते ऐसे बेहूदी बातों को नूर अहमद कहने वाले व्यक्ति से हमें कोई उम्मीद नहीं है, और ना देश की आबादी और प्रदेश की जनता को। इस तरह के भड़काने का काम जिस प्रकार से कर रहे, इस नाते ऐसे लोगों को कोई जनता सीरियस नहीं लेता। क्या इन्होंने माफी मांगी? ये तो आर्टिकल है उस पर, तो अखिलेश यादव चुप रहे। इससे क्या संबंध है इन दोनों लोगों में, ये आपके दर्शक तय करें। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर किसी ने, अगर मान लिया हमारे स्वामी जी ने कहा नहीं करो या मरो का नारा देकर किया गया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, महात्मा गांधी जी ने किया, तो क्या गलत कह दिया भाई? इसमें कौन सी माफी मांगने की बात कांग्रेस की बहन हमारी पूछ रही है? इसमें कोई हमको नहीं लग रहा। जब कांग्रेस, अरे बीच में ना बोलो, हमसे तेज आवाज नहीं निकलेगी, दूसरी आवाज बीच में नहीं बहुत शोर मचा रही थी अभी तक शोर मचा रही थी कि चुप कराइए, बोल चुकी है, चुप हो। रत्ना जी अभी रुकिए, रत्ना जी बात उनकी पूरी तो हो जाए, उनका बीजेपी क्या चाहती है ये तो हो जाए ना। अरे सुनो भाई, सुनो, शर्म लग रही है क्या? सुनो ध्यान से सुनो, तुम तो बोलो ना भाई। अरे भाई तुम जो सनातनी महिलाओं के कपड़ों को देखता हो ऐसा मौलाना बोलने लायक नहीं है, बोलना बंद कर दो, आवाज एकदम बंद रखो। तुम दोबारा हमारे टीम बीच में नहीं बोलोगे। दूसरी चीज जेपी जी, मैं आपको बता देता हूं, अगर करो या मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी का नाम लेने के लिए हमारे अगर धर्म गुरु जो बोल रहे हैं, तो क्या गलत नहीं बोल रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन मैं इस पे बात विचार से पूरी तरह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करना बंद कीजिए। मैंने जेपी जी इन लोगों को चुप करा दीजिए, चुप कराइए, नहीं तो मैं पूरा टाइम बोलूंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, तो अगर इस तरह का नारा देकर, तो हमको नहीं लगता कि इनको माफी मांगने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं आपसे बहुत संवेदनशील बात करना चाहता हूँ कि मथुरा के काम को, मथुरा का जन्मभूमि को, मथुरा के भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को इन कांग्रेसियों ने बचाने का काम किया था। इस नाते औरंगजेब, हमारी बहन बता दें, आज आपके चैनल पे आपके दर्शकों के बीच में कांग्रेस की प्रवक्ता कि औरंगजेब मुर्दाबाद बोल दे, जिस औरंगजेब की दुहाई सोनिया गांधी से लेके आप जो है सलमान खुर्शीद से लेके उसने आतंकवादियों के, उन्हीं औरंगजेब के पक्ष चिन्हों पे चलने वालों के फांसी पे सोनिया गांधी जैसी महिला रोते हुए दिखाई देती थी। ये आप देशद्रोह की बात बताती है, ये आप देशद्रोह की बात करती है। अरे देशद्रोह के नाम पर, ठीक है, मनोज उपाध्याय, ये देश, अरे रुकिए मनोज जी, इस देश में कानून है, संविधान है, या सिर्फ आप धमकियों से चले गए देश? मनोज उपाध्याय, मैं आ रहा हूँ। नूर साहब आपके पास ही आ रहा हूँ, पहले मैं उनसे एक रिएक्शन ले लूं। आप मुझे बताइए ना मनोज उपाध्याय। स्वामी जी का अपना विचार है, लेकिन जिस प्रकार से हमने भगवान राम के मंदिर को
संविधान के तहत, न्यायालय के तहत हमने लिया और लड़ाई। अगर स्वामी जी गुंबद गिराने जाएंगे तो बीजेपी रोकेगी नहीं रोकेगी आपकी सरकार? न्यायालय से छीन के नहीं, अगर ये गुंबद गिराने जाएंगे आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कानून तो यही कहता है। ऐसा हमको लग रहा है स्वामी जी का अपना विचार है। अब ये लोग अपनी बैठक करेंगे, बिल्कुल हम न्यायालय के तहत जो काम होगा वही। ठीक है, नूर अहमद साहब अब बात रखिएगा। रुकिए। हाँ, नूर अहमद साहब, भाई नूर अहमद जी का ऑडियो उठाइए। ये बगले झांकने लगे, दिखे अभी आपको? देखिए, ये चंदा चोर लोग हैं, ये वोट चोर लोग हैं, ये अरे औरतों के साड़ी कभी अपने बिरादरी की औरतों के कपड़े देख लिया करो नूर अहमद, फिर बोलने के लिए आना यहाँ। कभी अपने मुस्लिम बिरादरी की औरतों को देखो, तब बात करने के लिए बैठे हो। क्या बात करने के लिए? तुम मंदिरों को चोरी करते औरंगजेब की औलादों से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। इस नाते अपनी आवाज को बंद रख के चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम करो। क्या बात करने के लिए? हमें इजाजत दी, आपको नहीं। सुनो मनोज जी सुन लीजिए एक बार। मनोज जी हो जाए ना उनकी, नूर अहमद साहब की बात। अरे बीच में मनोज जी रुके, स्वामी जी आऊंगा आपके पास। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, सुनो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या और बाबरी मस्जिद की शहादत, इसके लिए कलंक है ये लोग। ये सिर्फ हिंदू समाज को। अच्छा, बाबरी की शहादत कलंक है? अरे कौन सी औरत जिसकी औलाद नहीं, जिसकी औलाद बन के बात कर रहे हो? बाबरी पे तुम्हें कलंक, बाबरी पे सजा डाली चाहिए। ये बाबर ने भारत को, बाबर ने ढूंढा है। अब तुम जैसे लोगों को मुसलमान बनाने वाला कोई और नहीं। ठीक है स्वामी जी रुके, नूर अहमद साहब रुके। अरे रुक जाइए भाई, मनोज जी रुके, दिनेश फलारी जी रुके। अरे स्वामी सच्चिदानंद रुके। दिनेश फलारी जी, ये तो देखिए चित्रगुप्त पीठ के ये पीठाधीश्वर है। साधु संत तो संयम सिखाता है। रुके नूर अहमद साहब रुके। साधु संत तो संयम सिखाता है, वो शालीनता सिखाता है, प्रेम भाव सिखाता है, वो धमकियां थोड़े देता है जैसे स्वामी सच्चिदानंद दे रहे हैं। जब देश में भाई कानून है, जब संविधान से देश चलेगा, तो ये ऐसे थोड़ा हो जाएगा भाई आप धमकी देंगे हम गुंबद गिराएंगे, और तारीख भी तय कर दी इन्होंने। तो अब फलारी जी लंबा बोलने से योगी प्रदेशों में भाजपा को जिता रहे हैं, तो अपने प्रदेश में क्या भाजपा को नहीं जिताएंगे? योगी जी इतना बड़ा चेहरा है, उनको ये मंदिर और ये मस्जिद करने की जरूरत नहीं है, उनको सभी सनातनी वोट देते हैं। और रही बात स्वामी जी की, तो स्वामी जी हमारे ब्रजभूमि के बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ये इनकी भावना आज हो रही है। 1670 के बाद में आज तक माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है, वहां पर हमें कब्जा कर रखा है। इन लोगों को भाईचारा निभाना चाहिए। ये लोग की बात करने वाले स्वामी जी कहां से भाईचारा निभाए वाला शख्स जो देश के कानून को, देश के संविधान को अपने अंगूठे पर रखता हो, वो आदमी आपका आप उसका सम्मानित करके बात आप कर रहे हैं। नहीं तो बाबर की रहेगा क्या नूर अहमद? बाबर रहेगा, बाबर रहेगा नूर अहमद। सम्मान का आदमी है, औरंगजेब का सम्मान नहीं है, बाबर का सम्मान आदमी है। बाबर की तुलना महात्मा गांधी से करोगे तुम? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। ठीक है, चलिए। अरे मनोज जी रुके, मैं फिर स्वामी जी का रुक करूंगा। नूर अहमद साहब मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। रुके रत्ना जी, आ रहा हूँ स्वामी जी आपके पास ही आ रहा हूँ। नूर अहमद साहब, अब देखिए इन्होंने खुला चैलेंज भी दे दिया, ऐलान भी कर दिया। आप रोकेंगे? आप लोग इन लोगों को कैसे रोकेंगे? आप तैयार हैं? अरे कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपसे शुरू में कहा, इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इन्हें लॉन्च किया है कि जाओ आप हिंदू मुसलमान करो, क्योंकि हमारे पास अब हिंदू समाज को आतंकवादियों ने लॉन्च किया है। अरे नूर साहब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। नूर अहमद साहब आपको हुमायूं का, नूर साहब पश्चिम बंगाल का मामला, नूर साहब आतंक को इन्होंने, नूर साहब अरे नूर साहब एक उदाहरण देता हूँ। आप कह रहे कुछ नहीं कर पाएंगे, एक हुमायूं का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद की मैं नींव रखूंगा, कोई रोक सके तो रोक ले, रख दी ना उन्होंने, तो रखी या नहीं रखी? अरे इन्हीं के लॉन्च किए हुए थे वो भी। हाँ, हुमायूं कबीर की कर रहे हो बात। 2-2 सीटें उनको जितवाने वाले भी यही हैं, कोई और नहीं है।
संविधान के लिए। ठीक है, मैं स्वामी जी का रुख कर लेता हूँ। स्वामी सच्चिदानंद जी का रुख कर लेता हूँ। स्वामी सच्चिदानंद जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये कर रहे हैं, और आप अब 9 तारीख का आप ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त की रूपरेखा आप लोगों की क्या रहने वाली है? और एक इसी में मैं जोड़ रहा हूं, स्वामी तो धैर्य का परिचय देते हैं, संदेश देते हैं भाईचारे का, और आप तो एक पीठाधीश्वर है इतने बड़े उसके पीठ के, तो आपको शोभा देता है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अब? देखिए, अभी तक हमने धैर्य नहीं रखा था, अभी हम धैर्य से ही बात कर रहे थे। हमने धैर्य के ही साथ इन सबके पास संदेश भेजने का कि एक बार, बहुत कुछ तो मांग नहीं रहे, भारत की 1-2 मंदिर नहीं तोड़े गए, सैकड़ों मस्जिदों को इन्होंने विध्वंस किया आके, वहां मस्जिदें बनाई। आज हमारे 4 स्थान जो मुख्य रूप से बने हुए हैं, हमें रामलला मिल गए, हमें काशी दे दो, हमारे लिए हमारा मथुरा दे दो। अब आप केवल उतना भी देने को तैयार नहीं है, तो हम कब तक धैर्य रखें? अरे धैर्य रखने का समय उस समय भी होगा जब हमारे पूर्वज औरंगजेब के और इनके बाबर हुमायूं के जो इन्होंने कितने अत्याचार से सहन किए। आज जो नूर मोहम्मद बोल रहे हैं, ये अपना इतिहास उठा लें, इनके माता पिता, इनके पूरे नानी दादी जो रहे होंगे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए होंगे। आज धैर्य की सारी सीमाएं टूट गई। हम कब तक अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हमारी बहन कह रही है, कश्मीर हमारी बहन कह रही है जो कांग्रेस की है, ये इतिहास पलट रहे हैं। इतिहास हम नहीं पलट रहे। कितने इतिहास को तुमने सही से पढ़ाया? तुमने भारत की उन वीरांगनाओं को क्यों नहीं पढ़ाया? तुमने भारत के उन लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? उन्होंने अपना बलिदान देते देश को बचा कर रखा, इसकी अस्मिता बचा कर रखी। हैसियत तो बहुत है मेरी बहना, हैसियत को छोड़ दो। हैसियत की बात नहीं हो रही है, मेरे प्रभु की बात हो रही है, मेरे भगवान की बात हो रही है। मैं अपने भगवान के अधिकार को मांग रहा हूँ, मैं अपने भगवान की जन्मभूमि मांग रहा हूँ। तुम प्यार से दे दो, हम ले लेंगे, नहीं दोगे तो रोक नहीं पाओगे। अगर हम एक एक करके बात रखें, देखिए अब हम सुन नहीं पा रहे हैं, स्वामी जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ रत्ना जी। और आज मैं केवल स्वामी सच्चिदानंद की आवाज नहीं है, आज ये 150 करोड़ से अधिक की आवाज है। स्वामी जी, अब हो गई बात पूरी। स्वामी जी, अब आपकी बात हो गई, ठीक है स्वामी जी, हो गई बात। रत्ना पांडे, नूर अहमद साहब रुकिए ना प्लीज। नूर अहमद साहब, मैं आ रहा हूँ। रत्ना पांडे, नूर अहमद साहब आपका ही पक्ष रखूंगा, रुक जाइए रत्ना जी। बार बार ये बताना चाहूंगी कि अपने राजनीतिक फायदे या अपने धार्मिक आस्था के लिए मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं गैर राजनीतिक हूँ, अपनी पीठ का पीठाधीश हूँ। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश। अरे ये बाबर से तुम्हारी तुलना, ये बाबर से तुलना कर रहा है, ये बाबर से तुलना कर रहा है महात्मा गांधी की, तो शर्म नहीं आ रही आपको? ये बाबर से तुलना कर रहा है, ये बाबर से तुलना किया, बाबर से तुलना करने की हैसियत कैसे हुई नूर मोहम्मद की? और कांग्रेस की इस बात के कैसे चर्चा हुआ? कांग्रेस की बात से माफी नहीं चाहिए लोगों को, ठीक है, चले रत्ना जी अब रुकिएगा। रत्ना जी, नूर अहमद साहब की बात सुनिए, एक बार सुनिए। संस्थापना 101 गाली बर्दाश्त करने वाले कृष्ण, ठीक है रत्ना पांडे, अरे कश्मीर किसके टाइम पे रुका? स्वामी जी रुकिए अभी। कश्मीर के हिंदू, अरे स्वामी जी, संविधान स्वामी जी दान चोरी हो रहा है, उसमें भी ध्यान दीजिए ना। वो संविधान नहीं था। अरे स्वामी जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, राम मंदिर में दान चोरी हो रहा है, उसमें भी ध्यान दीजिए ना। उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए था आपको स्वामी जी। मंदिर में दान चोरी हो गया, राम मंदिर में, उस पर भी तो बात करते हैं आप। देखिए, उस पे बिल्कुल एसआईटी गठित हो गई, हमने बोला है, हमारे कई चैनल पर उस पे स्टेटमेंट है। जिसने जो गलत किया है, न्याय के देवता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनका दास हूं, न्याय मिलेगा, उन्हें दंड मिलेगा जिन्होंने गलत किया है। चलिए नूर अहमद साहब आपका कमेंट। नूर अहमद साहब, ठीक है, नूर अहमद अजहरी को मौका दीजिए। रत्ना जी रुकिए अभी, ठीक है स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी प्लीज। नूर अहमद अजहरी, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, ये कहें? अरे मुद्दों से ध्यान क्या, इनके पास कुछ है ही नहीं साहब। इनके पास हिंदू समाज को उकसाने भड़काने के सिवा कुछ नहीं बचा है। ये हिंदू युवाओं के हाथ में हथियार देने की तैयारी में है। जानकारी नहीं क्या आपको? हथियार, ये आतंकवादी तुम्हारे यहाँ बनते हैं, मेरे यहाँ बनते हैं, मतलब आतंकवादी पैदा होते हैं, मौलाना मौलवी मस्जिद से बनाते हैं। जब तुम्हारी तकरीर होती है तुम भड़काते हो, तुम भड़काते हो। मनोज जी, ये तो अच्छा मुद्दा मिल गया ना। अब ये गुंबद की बात करेंगे, राम मंदिर से ध्यान भटक जाएगा।
सही तो है नहीं, राम मंदिर से ध्यान नहीं भटका रहा है, या गुम्बद की बात करी, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। क्यों? ये जो राम कह मंदिर रहे हैं, दान चोरी का आतंकवादी मुद्दा बनाते हैं। हमारे युवा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार है वहाँ का नूर अहमद जैसे लोगों को। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन 9 अगस्त का ऐलान कर दिया है स्वामी जी ने। क्या 9 अगस्त को गुंबद गिराएंगे मथुरा में? यही एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।